नमस्ते प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स। In general knowledge, today we will discuss the topic mentioned at page number 42 of your book Kidwiz. Heading of the page is Hydro Puzzle. There are many terms in science with hydro as their prefix. Given below are a few statements, answer to which are the terms prefixed with hydro. Read these statements carefully and write the answers in the space provided. You can take help from the help box. प्यारे बच्चों, साइंस में कई टर्म्स हैं जिनके आगे हाइड्रो वर्ड यूज़ किया जाता है। इस पेज पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। उन स्टेटमेंट्स के लिए हमने एप्रोप्रिएट टर्म असाइन करनी है उस स्टेटमेंट के आगे ही जो स्पेस दिया है, और हर टर्म के आगे प्रीफिक्स होगा हाइड्रो। बॉटम ऑफ द पेज पर हेल्प बॉक्स दिया है। हेल्प बॉक्स में से हमने टर्म्स चूज करनी है। हेल्प बॉक्स के ऊपर हाइड्रो वर्ड बोल्ड टाइपफेस में मोटा मोटा लिखा हुआ है, क्योंकि हर वर्ड के आगे हाइड्रो लगेगा। जैसे हाइड्रो कार्बन, हाइड्रो मीटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, राइट। The first statement is a compound of hydrogen and carbon. हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड के लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं हम? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, वेरी इजी वन। Second, a highly poisonous volatile liquid having an odor of bitter almonds. Highly poisonous liquid जिसमें स्मेल कैसी होती है? कड़वे बादाम जैसी। उसको क्या कहते हैं? The answer is hydrocyanic acid. Hydrocyanic acid. Next, the process of generating electricity by the utilization of water. जिस प्रोसेस से वाटर के थ्रू हम लोग वाटर यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट, a gel in which liquid component is water. उस जेल को क्या कहते हैं जिसमें लिक्विड के तौर पर क्या है? वाटर। द आंसर इज हाइड्रोजेल। इट इज ऑलरेडी डन फॉर यू। हाइड्रोजेल। Now we move on to the fifth statement. A colorless gaseous element without taste or odor. It is the lightest of the elements which occur in water and all organic compounds.
गैसियस एलिमेंट जिसका कोई कलर नहीं, टेस्ट नहीं और ना ही उसकी कोई स्मेल है, और ये लाइटेस्ट एलिमेंट है जो वाटर में होता है। एंड द आंसर इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन is the answer. Next, sixth one, a chemical reaction of a substance with water usually resulting in decomposition. A chemical reaction of a substance with water, किसी सब्सटेंस के वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन होता है और रिजल्ट क्या होता है? डिकम्पोजिशन। एंड द टर्म यूज्ड फॉर इट इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस। Next, seventh one, an instrument for measuring the density of liquids. उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है हमें जो लिक्विड्स की डेंसिटी मापने के काम आता है। एंड द आंसर इज हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। Next, eighth statement. It is the term used to describe having an affinity for water. वाटर के लिए एफिनिटी होने के लिए जो टर्म यूज करते हैं हम, उस टर्म को कहते हैं हम हाइड्रोफाइलिक। हाइड्रोफाइलिक। Now we move on to the ninth statement provided. A microphone to detect sound waves in water. वाटर में साउंड वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए जो माइक्रोफोन यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? द आंसर इज हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन। नेक्स्ट, द एक्शन ऑफ heated water on the earth's crust. हीटेड वाटर का अर्थ की क्रस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? The term used for it is hydrothermal. Hydrothermal. Next, 11th one, tendency of plant roots to turn towards the moisture. प्लांट रूट्स की टेंडेंसी है कि वो मॉइस्चर की तरफ मूव करते हैं। इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम
Hydrotropism. Hydrotropism. Last statement. Accumulation of fluid in the brain, especially in young children, which enlarges the head and can cause mental handicap. अगर ब्रेन में फ्लूइड इकट्ठा हो जाए और इससे हेड एनलार्ज हो जाए और इससे मानसिक मेंटल हैंडीकैप होने के चांस हो जाते हैं, इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम हाइड्रोसेफेलस. हाइड्रोसेफेलस. Dear students, now today's topic comes to an end. Thanks for watching. Have a good day.